हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल एवरी रिन्यू। दोस्तों, बात करेंगे इस वीडियो में हम लोग आरआरबी आरपीएफ सब इंस्पेक्टर के एक्सपेक्टेड कट ऑफ के ऊपर। जैसा कि दोस्तों एग्जाम यहाँ पे समाप्त हो चुका है, तो आइए कट ऑफ के बारे में डिस्कशन करते हैं कि आखिर क्या कट ऑफ रह सकती है, सेफ स्कोर क्या रह सकते हैं पीईटी के लिए। काफी टफ कंपटीशन रहने वाला है दोस्तों इस बार। यूआर ओबीसी एससी एसटी ईडब्ल्यूएस में कितने नंबर लाने वाले छात्र को पीईटी की तैयारी में बिल्कुल अभी से ही लग जाना चाहिए। तो चलिए यहाँ पे वीडियो शुरू करते हैं। फ्रेंड्स, इससे पहले अगर आपको मॉक टेस्ट के लिए टेस्ट बुक पास प्रो बाई करनी है तो देखिए अभी आपके लिए काफी अच्छा अवसर है। यहाँ पे 13 से 14 दिसंबर के बीच में भारी डिस्काउंट मिल रहे हैं, जहाँ पे 699 वाला ईयरली टेस्ट बुक पास प्रो सिर्फ 395 रुपीज में बाई कर सकते हो। वही बाई करते समय कूपन कोड में टाइप करोगे न्यू तो एक्स्ट्रा आपको और 12% ऑफ मिल जाएंगे। इसके बाद जितने भी रेलवे के एग्जाम्स हैं, आरआरबी एएलपी सीबीडी2 टेक्नीशियंस, आरपीएफ कांस्टेबल, एनटीपीसी जूनियर इंजीनियर, ग्रुप डी, सारे एग्जाम के लेटेस्ट पैटर्न पे आधारित मॉक टेस्ट यहाँ पे प्रोवाइड करा दिए गए हैं, प्लस प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर भी आपको यहाँ पे मिल जाता है। तो इस ऑफर को मत मिस कीजिएगा। आज अंतिम दिन है इस ऑफर को अवेल करने का। तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक मिल जाएगा, वहां से चेक कर सकते हो और चाहो तो बाई करके इसका फायदा उठा सकते हो। देखिए फ्रेंड्स, जैसा कि यहाँ पे आरपीएफ सब इंस्पेक्टर का जो एग्जाम है वो यहाँ पे 2 दिसंबर से लेकर के 13 दिसंबर के बीच में चला। कई सारे शिफ्टों में यहाँ पे पेपर चले हैं और दोस्तों यहाँ पे एग्जाम है जो कि इसका समाप्त हो चुका है। तो आइए यहाँ पे सारे शिफ्टों को एनालिसिस के अकॉर्डिंग और बाकी सारे फैक्टर्स को देखा जाए कि अटेंडेंस क्या रही, आखिर कैंडिडेट के अटेम्प्ट कितने रहे एवरेज में, इन सब को देखते हुए देखते हैं कि आखिर एक्सपेक्टेड कट ऑफ क्या रह सकती है। मेल कैंडिडेट के लिए कितना एक्सपेक्टेड कट ऑफ रह सकता है पीईटी के लिए, और फीमेल कैंडिडेट के लिए कितना यहाँ पे रख सकता है, वो भी दोस्तों आउट ऑफ 120, यानी कि रॉ मार्क्स के बेसिस पे कि 120 नंबर में से कितना लाने पे यहाँ पे एक तरह से सेफ माने जा सकते हो। इससे पहले दोस्तों बात कर लेते हैं हम लोग अटेंडेंस की कि आखिर अटेंडेंस रही कितनी है, क्योंकि फॉर्म दोस्तों बहुत ज्यादा आरपीएफ एसआई में आए थे। तो देखिए, रेलवे भर्ती बोर्ड 8 शहरों में 33,700 में से 17,900 अभ्यर्थियों ने दी परीक्षा। 52% रही उपस्थिति। और ये कब तक की बात है, तो ये दोस्तों 9 दिसंबर को पेपर हो गया था। इसके बाद यहाँ पे 10 दिसंबर को जो न्यूज आया था उस समय की एक खबर आ रही है कि करीब करीब 52% तक यहाँ पे उपस्थिति रही है। हालांकि 9 दिसंबर के बाद डायरेक्ट यहाँ पे 12 दिसंबर और 13 दिसंबर के डेट में पेपर था। तो इस दिन भी दोस्तों कुछ खास नहीं रहा, करीब करीब वही 52-55% के आसपास ही यहाँ पे अटेंडेंस रहे। ओवरऑल मिला के देखा जाए तो सारा पेपर हो जाने के बाद मुझे लग रहा है दोस्तों कि 50 से वही 52% के आसपास ही है जो कि अटेंडेंस रहे, जो कि एक प्लस पॉइंट है जो पेपर देने गए हैं, क्योंकि आधा से ज्यादा लोग तो पेपर देने ही नहीं गए आरपीएफ एसआई में फॉर्म भर के। बट वहीं अगर इसके टोटल फॉर्म फिलअप की बात करें तो दोस्तों ये तो यहाँ पे बिल्कुल भी हालत खराब करने वाले हैं। 15 लाख से भी ज्यादा दोस्तों यहाँ पे है जो कि फॉर्म है आपके आए थे आरपीएफ सब इंस्पेक्टर वाले में मेल फीमेल को मिला करके। और ये रेलवे ने ऑफिशियल आरटीआई के डेटा के अकॉर्डिंग जवाब दिया है। देखिए दोस्तों, ऑफिशियल भी मैं आपको दिखाता हूं। 21/10/2024 के डेट में आरटीआई फाइल किया था, जिसके बारे में इन्होंने अपडेट दिया था फ्रेंड्स। और इसमें साफ साफ बताया था कि आरपीएफ 1/2024 एसआई, ठीक है, कुल एलिजिबल अभ्यर्थी 15,38,060। बहुत बड़ी संख्या थी क्योंकि सीट तो काफी कम है, 450 के करीब, और इसमें से 15 लाख से भी ज्यादा फॉर्म आ जाना अपने आप में ही एक टफ कंपटीशन। यूआर में देखिए 2,87,000 ने फॉर्म भर दिया था। ओबीसी में तो और भी सबसे ज्यादा कंपटीशन, 6 लाख से ज्यादा फॉर्म आवेदन कर दिए थे। एससी में 3,99,000 यानी करीब करीब 4 लाख लोगों ने। एसटी में 1,42,000 यानी 1.5 लाख के करीब। और ईडब्ल्यूएस में भी 99,386 यानी कह सकते हो कि करीब करीब 1 लाख के आसपास इसमें भी भरे थे। कांस्टेबल का पूछा गया था, कांस्टेबल में यहाँ पे फॉर्म की स्क्रूटनी चल रही थी, इसलिए उस समय जवाब नहीं दिया था। लेकिन एसआई में बहुत ही तगड़ा कंपटीशन है क्योंकि फॉर्म ही काफी ज्यादा यहाँ पे आ गए थे। अब एक बार दोस्तों इसकी वैकेंसी टेबल पे भी नजर डाल देते हैं, जो कि ऑफिशियल वैकेंसी टेबल ये आपकी है, काफी कम वैकेंसी है। सबसे पहले सब इंस्पेक्टर एग्जीक्यूटिव में मेल कैंडिडेट की बात करें तो मेल कैंडिडेट का यहां तक है जो कि आपको वैकेंसी नजर आ रहा है, जिसमें यूआर के मात्र 157 ही वैकेंसी है। और इसमें कोई जोन जैसा कुछ मैटर नहीं था फ्रेंड्स, सारे कैंडिडेट ही फॉर्म आवेदन कर सकते थे। यहाँ पे कोई ऐसा नहीं था कि हर आरआरबी में बांटा जाएगा, क्योंकि इतनी कम वैकेंसी थी कि जोन वाइज क्या बांटेंगे। एक ही जोन में ओवरऑल मिला के इस तरह से दिया गया है, एक ही वैकेंसी। और जब आपका सिलेक्शन हो जाएगा फाइनल पीईटी के बाद, जब मेरिट आ जाएगी, तो आपको जोन एलोकेट किया जाएगा कि आपको कहां पे जॉब करनी है, ठीक है, ये प्रेफरेंस भरवाया जाएगा। यूआर में सिर्फ 157 वैकेंसी, एससी में 57 वैकेंसी, एसटी में 28, ओबीसी में 104,
ईडब्ल्यूएस में 38 और टोटल यहाँ पे 384 वैकेंसी है जो कि मेल कैंडिडेट के लिए। वही बात करते हैं फीमेल कैंडिडेट में, तो दोस्तों 15% के आसपास यहाँ पे रिजर्वेशन दिए थे। बात हो रही थी कि 50% रिजर्वेशन देंगे, बट दोस्तों सिर्फ 15% पे ही सिमट गए भर्ती में, जिसमें यूआर के फीमेल कैंडिडेट में सिर्फ 28 वैकेंसी, एससी के 10 वैकेंसी, एसटी में सिर्फ 5 वैकेंसी, ओबीसी में 18 वैकेंसी, ईडब्ल्यूएस में 7 वैकेंसी, टोटल 68 वैकेंसी। और इसमें से भी जो आप लोग वैकेंसी देख रहे हो 10% एक सर्विसमैन के खाते में चले गए, यानी 45 वैकेंसी तो एक सर्विसमैन के खाते में चला गया। 450 वैकेंसी में से दोस्तों इतना आप लोग हटा ही के मानिए, और उसी में से मेल फीमेल का है, और इसी में से है जो कि ये सीट लेंगे एक सर्विसमैन वाले। तो ओवरऑल ये वैकेंसी और भी आपकी कम है। अब वैकेंसी इतनी कम है और फॉर्म 15 लाख प्लस, अब बताइए क्या ही कर सकते हैं कैंडिडेट इसमें। कितना ज्यादा दोस्तों कंपटीशन अभी है। हालांकि अटेंडेंस 50% के करीब रही है, और एक फैक्टर जरूर दोस्तों यहाँ पे एक तरह से जो है इफेक्ट करेगा, क्योंकि सीधे हाफ दोस्तों यहाँ पे कंपटीशन रही है, और मैक्सिमम लोग हैं जो कि पेपर छोड़े ही छोड़े हैं, आधा से ज्यादा लोग तो ऐसे ही छट गए हैं। अब दोस्तों देखिए यहाँ पे मैंने सारा कुछ डेटा है जो कि लिख रखा है ऑफिशियल आरटीआई के बेसिस पे और सब वैकेंसी को देखते हुए, ठीक है। और पीईटी के लिए बात करें तो एक ही सीबीटी का पेपर होता है आरपीएफएसआई में, ये तो पता है। इसके बाद डायरेक्ट अब आपकी रिजल्ट आएगी, और वो भी दोस्तों पीईटी के लिए सिलेक्शन होगा। तो टोटल वैकेंसी के कैटेगरी वाइज 10 गुना कैंडिडेट का सिलेक्शन होता है, 10 टाइम्स यहाँ पे सिलेक्शन होता है। अगर 10 टाइम्स लेने के बाद भी अगर पूरे के पूरे कैंडिडेट नहीं मिलते हैं तो ऐसे केस में फिर से सेकेंड लिस्ट लगती है दोस्तों, ये नोटिफिकेशन में ही लिखा गया है, और फिर से 10 गुना कैंडिडेट को और कट ऑफ मार्क्स कम करके ये लोग बुलाएंगे। खास करके जब यहाँ पे गर्ल्स कैंडिडेट की सीट नहीं भर पाती है, जैसे पहले क्या था, पहले अच्छी खासी वैकेंसी देते थे 2018 में, लेकिन अब इतनी कम वैकेंसी दी है कि मुझे नहीं लगता कि कैंडिडेट इनको नहीं मिलेंगे। इतनी कम कम वैकेंसी में तो कैंडिडेट मिल ही जाएंगे। जब ज्यादा वैकेंसी रहती थी तो सोचना पड़ता था उनको कि कहीं फीमेल कैंडिडेट की शॉर्टेज ना हो जाए, इसीलिए ऐसा रूल निकाले हैं। फिर भी रूल है दोस्तों, अगर सीट नहीं भरती है तो फिर से दोबारा 10 गुना ज्यादा कैंडिडेट को बुलाएंगे कट ऑफ को कम करके, ये बात की बात है, ठीक है। लेकिन अभी तो 10 गुना कैंडिडेट का सिलेक्शन होगा। इसके बेसिस पे अगर देखा जाए तो अनरिजर्व कम्युनिटी में टोटल 157 वैकेंसी है, 10 गुना रिजल्ट मिलेगा तो 1570 कैंडिडेट का यहाँ पे सिलेक्शन होने जा रहा है, ठीक है। मेल कैंडिडेट की मैं बात कर रहा हूं, फीमेल कैंडिडेट की भी मैं बात करूंगा। टोटल फॉर्म कितने आ गए हैं यूआर में, तो 2,87,113 फॉर्म आ गए हैं। एससी में 57 वैकेंसी है, 570 लोगों का रिजल्ट होगा पीईटी के लिए, 3,99,702 फॉर्म आ गए हैं। एसटी कम्युनिटी में 28 वैकेंसी है, 280 का सिलेक्शन पीईटी के लिए होगा, 1,42,000 लोगों ने यहाँ पे फॉर्म आवेदन कर दिया। ओबीसी में 104 ही वैकेंसी है, 1,040 लोग का ही रिजल्ट आएगा टोटल, और 6 लाख से भी ज्यादा लोग हैं जो कि आवेदन कर दिए। ईडब्ल्यूएस में 38 वैकेंसी है, 380 लोगों का ही रिजल्ट यहाँ पे बनने वाला है, और 99,386 लोगों ने फॉर्म भर दिया। अब फॉर्म तो इतना जरूर भरा है कैटेगरी वाइज, लेकिन दोस्तों 50% के आसपास अगर हम लोग अटेंडेंस माने तो 15 लाख जो ओवरऑल यहाँ पे निकल के आ रहा है, ये सीधे दोस्तों 7.5 लाख के आसपास है, जो कि यहाँ पे टोटल फॉर्म वैलिड एक तरह से माना जा रहा है कि इतने लोग पेपर देने गए हैं, ठीक है। तो इसी में से जो रिजल्ट है, ये इतना रिजल्ट है जो कि आपका मेल कैंडिडेट का बनने वाला है, जो कि एक तरह से बहुत कम ही रिजल्ट यहाँ पे दोस्तों पीईटी के लिए बनेगा, ठीक है। तभी कंपटीशन काफी है। अब इसमें से कैटेगरी वाइज कितना कितना पेपर देने नहीं गए ये तो डेटा है नहीं, बट फिर भी ओवरऑल में 50% हर कैटेगरी का मान के चले तो यहाँ पे 1,40,000 के आसपास, यहाँ पे देखा जाए तो 2 लाख के करीब, यहाँ पे देखा जाए तो 70-75 हजार के करीब हो जाएगा, यहाँ पे देखा जाए तो 3 लाख के करीब, यहाँ पे देखा जाए तो 50,000 के करीब, ठीक है। बट दोस्तों अनरिजर्व कम्युनिटी में क्या होता है कि 1,40,000 यहाँ पे नहीं मान सकते अटेंडेंस को घटाने के बाद, क्योंकि अनरिजर्व कैटेगरी में किसी के लिए रिजर्वेशन होता नहीं। अगर कोई एससी कैंडिडेट के भी कैंडिडेट बहुत अच्छे मार्क्स लाएंगे, एससी कम्युनिटी वाले वो यूआर से सीट ले लेते हैं, एसटी के भी बहुत अच्छे नंबर ले आए, यूआर के कट ऑफ क्रॉस करते हैं तो यूआर में चले गए, ओबीसी वाले भी काफी अच्छे नंबर ले आए तो ऐसे केस में यूआर की कट ऑफ क्रॉस करने पे ओबीसी वाले कैंडिडेट भी यूआर से सीट खा जाते हैं, ईडब्ल्यूएस के भी कई कैंडिडेट ऐसे यूआर से सीट खा जाते हैं। तो ये होता क्या है दोस्तों कि कंपैरेटिवली इन सभी कैटेगरी में जो यहाँ पे कट ऑफ जाती है उसके तुलना में यूआर का हमेशा से इसीलिए हाई कट ऑफ रहता है, और अच्छे अच्छे बच्चे मार्क्स लाने वाले ऊपर की ओर शिफ्ट हो जाते हैं, इसीलिए दोस्तों कट ऑफ है जो कि यूआर का हायर साइड में रहने वाला है, जैसा हमेशा से देखने को मिला है। अब बात करते हैं कि आखिरकार यहाँ पे कंपटीशन है कितना। तो देखा जाए दोस्तों तो यहाँ पे अनरिजर्व कम्युनिटी में तो बहुत टफ कंपटीशन है, क्योंकि हर तरह के कैटेगरी के अच्छे अच्छे नंबर होल्डर इसमें जाएंगे। ऑलरेडी यहाँ पे 50% माइनस करते हैं तो 1,40,000 के आसपास तो ऑलरेडी यूआर वाले ही हैं, ठीक है। और इसमें से भी कंपटीशन और बढ़ाएंगे तो यहाँ पे
काफ़ी ज़्यादा कंपटीशन है। इसी तरह से एससी कम्युनिटी में बात कर लेते हैं तो 2 लाख भी मान के चले 50% यहाँ पे एब्सेंट केस को देखते हुए, ठीक है। मैं एक केस मान रहा हूँ तभी मैं बता रहा हूँ कि 50% हर कैटेगरी में एब्सेंट हुए होंगे, बाकी तो रियल डेटा रेलवे के पास है। तो इसके अकॉर्डिंग देखा जाए तो 2 लाख के करीब, और इसमें से 570 लोगों का ही रिजल्ट बनने वाला है, यानी कि कंपटीशन कितना है 350। प्रत्येक 350 लोगों में से दोस्तों एक ही लोग का रिजल्ट यहाँ पे बनने जा रहा है एससी कम्युनिटी में। बताइए कितना टफ कंपटीशन है, नहीं है। 350 में से एक का रिजल्ट बनेगा, यानी 349 बाहर होंगे प्रत्येक कैंडिडेट के रिजल्ट के बाद। इसी तरह से यहाँ पे बात करते हैं एसटी कम्युनिटी में, यहाँ पे 70,000 भी मान के चले अटेंडेंस 50% को हटा करके, तो 280 और 70,000 जो है कैंडिडेट में से 280 का ही रिजल्ट एसटी कम्युनिटी में। तब भी देखा जाए तो 250 का पर सीट कॉम्पिटिशन दोस्तों निकल के आ रहा है, यानी प्रत्येक एक कैंडिडेट का पीईटी में सिलेक्शन होगा तो 249 लोग यहाँ पे बाहर हो जाएंगे। 250 में से एक का ही सिलेक्शन होने जा रहा है, तो यहाँ भी काफी तगड़ा कंपटीशन होने वाला है। ओबीसी में बात कर लेते हैं वैसे ही, तो 3 लाख भी मान के चले ए फॉर्म जो अटेंडेंस का क्राइटेरिया को हटा करके, ठीक है, क्योंकि फॉर्म इतना है तो 50% माइनस करते हैं तो वही 3 लाख के करीब। तभी देखिए 3 लाख में सिर्फ 1,000 का ही रिजल्ट बनेगा ओबीसी में, और ओबीसी में दोस्तों और भी पहले से ही कॉम्पिटिशन रहता है। यहाँ पे देखा है तो करीब करीब यही दोस्तों 290 निकल के आ रहा है, यानी एक सीट आपको लेना है दोस्तों मेल कैंडिडेट में पीईटी के लिए, रिजल्ट में नाम आना है तो 290 लोगों को पीछे छोड़ना होगा, तब एक कैंडिडेट का यहाँ पे सिलेक्शन होने जा रहा है। तो यहाँ भी काफी टफ कॉम्पिटिशन। ईडब्ल्यूएस में बात कर लेते हैं तो ईडब्ल्यूएस में ये 50,000 भी मान के चलते हैं। हालांकि जरूरी नहीं कि हर कैटेगरी में 50% ही एब्सेंट होता है, किसी पर्टिकुलर कैटेगरी में भी ज्यादा हो सकता है, बट एक केस मान के चलते हैं ओवरऑल, क्योंकि पूरा हर कैटेगरी का डेटा है नहीं, ओवरऑल डेटा है। तो इसमें देखा जाए 50,000 में 380 का रिजल्ट, यानी करीब करीब दोस्तों ये 131 का यहाँ पे पर सीट कॉम्पिटिशन है। तो ईडब्ल्यूएस में थोड़ी सी राहत बोल सकते हो, लेकिन उतना भी नहीं है, क्योंकि हर 131 लोग से फाइट करके ही तो इसमें से एक बंदे का सिलेक्शन होगा, और सिर्फ 380 ही तो रिजल्ट देना है फ्रेंड्स ईडब्ल्यूएस में, तो बहुत कम ही कैंडिडेट का सिलेक्शन होगा। तो ऐसे केस में ईडब्ल्यूएस में भी कंपटीशन यहाँ पे मान के चल सकते हो। अब बात कर ले एक्सपेक्टेड कट ऑफ मार्क्स की कि आखिर कितने मार्क्स पे कैंडिडेट अपने आप को सेफ मान सकते हैं, या फिर कितने मार्क्स पे कैंडिडेट का सिलेक्शन हो सकता है और हाई चांसेस है। तो देखिए दोस्तों 120 मार्क्स का आपका यहाँ पे पेपर हुआ, ठीक है फ्रेंड्स। इसमें से काफी सारे कैंडिडेट, जैसे शुरुआत के कई सारे शिफ्ट में मैंने एनालिसिस भी की थी, हालांकि शुरू के 4-5 ही शिफ्ट के मैंने वीडियो डाला था, इसके बाद मैं डालना छोड़ दिया, क्योंकि क्वेश्चंस का तो कुछ है नहीं, क्वेश्चन बताना नहीं है, तो उसके बारे में मैं ज्यादा डिस्कस ही नहीं किया। बट जैसे कैंडिडेट बता रहे हैं फ्रेंड्स, कई सारे शिफ्ट ऐसे भी आए थे जो कि यहाँ पे इजी टू मॉडरेट थे, कई सारे शिफ्ट ऐसे थे जो कि मॉडरेट थे, कई सारे मॉडरेट टू टफ, लेकिन पूरी तरह से टफ कोई नहीं आया, ठीक है। जैसे क्या होता है दोस्तों, किसी किसी शिफ्ट में था कि जो करंट अफेयर का पोर्शन है, जीके वाला पोर्शन है, उसमें करंट अफेयर पता नहीं कहां से पूछ दिया जा रहा है, कैंडिडेट बोल रहे हैं कि सर बन ही नहीं रहा था। हालांकि स्टैटिक जीके और बाकी सारे जो जीके हिस्ट्री ज्योग्राफी पॉलिटी ये सब है उसमें से क्वेश्चन बन रहे थे, ठीक है। मैथ्स ज्यादा हार्ड नहीं बताया जा रहा था, रीजनिंग भी बहुत ज्यादा टफ यहाँ पे नहीं बताया जा रहा था, ठीक है। ओवरऑल बात करें तो इजी टू मॉडरेट कुछ शिफ्ट, और कुछ शिफ्ट मॉडरेट टू टफ या फिर मॉडरेट के रेंज में मान सकते हैं। अब अटेम्प्ट कैंडिडेट के अलग अलग गए हैं, कुछ छात्र हैं जो कि 110 भी अटेम्प्ट किए हैं, कुछ ने पूरा भी अटेम्प्ट किया होगा, कुछ ने 105 अटेम्प्ट किया, कई कैंडिडेट 90 भी अटेम्प्ट किए हैं, कई कैंडिडेट 95 अटेम्प्ट किए हैं, काफी सारे कैंडिडेट कैटेगरी वाले होंगे जो कि 80 भी अटेम्प्ट किए होंगे क्वेश्चंस, कुछ 85 भी अटेम्प्ट किए होंगे, कुछ 75 तक भी कैटेगरी वाले अटेम्प्ट किए होंगे, कुछ इससे कम भी किए होंगे, ठीक है। बट इतनी कम सीट है फ्रेंड्स कि अगर 70 से भी नीचे अटेम्प्ट आप करा रहे हैं तो बहुत मुश्किल मुझे लग रहा है, क्योंकि उसमें से करीब करीब 10 क्वेश्चन तो दोस्तों गलत होने के चांसेस रहता है ऑन एवरेज। कुछ कैंडिडेट का एक्यूरेसी काफी अच्छा होता है तो 5 से 6 ही गलत होता है, क्योंकि एक्यूरेसी हाई मेंटेन करते हैं, बट मैक्सिमम केसेस में 10 क्वेश्चन या फिर इससे ज्यादा गलत ही हो जाता है। और अगर मान लेते हैं एक केस की कोई कैंडिडेट यहाँ पे 100 क्वेश्चन को अटेम्प्ट करके आ रहे हैं, 10 इनका गलत ही हो गया तो 90 यहाँ पे हो गए, और ऐसे केस में दोस्तों 10 गलत होने का मतलब है कि 3 नंबर और माइनस कर लीजिए तो 87 यहाँ पे बन के जा रहे हैं, ठीक है। इसी तरह से कोई 110 करके आ रहे हैं, इनका 10 गलत होता है तो ऐसे केस में इनके 97 या 96 के करीब बन रहे हैं मार्क्स। तो ऑन एवरेज 10-12 ऐसे गलत हो जाते हैं जब इतना हाई अटेम्प्ट कर रहे हो, 120 में से 110 100 कर रहे हो तो, ठीक है। कई लोग 90-95 ऐसे कर रहे हैं तो हाई एक्यूरेसी लेके चल रहे हैं, हो सकता है 2-4 गलत हो, तो ऐसे केस में तब भी अच्छे मार्क्स उनके बन जाए। बट जो सीट है उसके बेसिस पे अगर बात किया जाए तो अनरिजर्व कम्युनिटी में
आउट ऑफ 120 मार्क्स मैं बात कर रहा हूं विदाउट नॉर्मलाइजेशन। चूंकि काफी सारे शिफ्ट में पेपर हुआ है तो नॉर्मलाइजेशन होगा। नॉर्मलाइजेशन होने के बाद मार्क्स कैंडिडेट के बढ़ेंगे और तब जाकर के उस नॉर्मलाइज्ड मार्क्स पे आपकी कट ऑफ लगेगी। लेकिन अभी नॉर्मलाइजेशन का तो अता पता नहीं है, किसके कितने नंबर बढ़ेंगे, कौन सा शिफ्ट रेलवे टफ मानती है, कौन इजी, उस पर बात ही नहीं करते हैं। सीधे बात करते हैं रॉ मार्क्स कि 120 नंबर में से आपके कट पीट के कितने आ रहे हैं, ताकि पीईटी की तैयारी में आप लोग लग सको, और कितना जान एक्सपेक्टेड रॉ मार्क्स के बेसिस पे कट ऑफ जाने के चांसेस है। तो ईवर से अगर कैंडिडेट हो आप लोग, तो मुझे लगता है फ्रेंड्स कि अगर आपके 92 मार्क्स 90 से लेके 92 मार्क्स के बीच में बन रहे हैं कट पीट के, और प्लस माइनस यहाँ पे 2 मार्क्स रख सकते हो, तब मुझे लगता है कि मैक्सिमम चांसेस है कि आपका यहाँ पे सिलेक्शन हो सकता है और आपको पीईटी की तैयारी में बिल्कुल भी लग जाना चाहिए दोस्तों। क्योंकि समय तो बहुत ज़्यादा मिलता नहीं है, रनिंग और बाकी सारी प्रोसेस है, नोटिफिकेशन में देखिएगा हाई जंप लॉन्ग जंप ये सब प्रोसेस पे जाना ही होगा, और रिजल्ट आते ही उसके बाद ये लोग समय देते नहीं है, प्रीवियस में भी समय नहीं दिए थे। तो 90 से लेकर 92 के बीच में आ रहे मार्क्स, तो मुझे लगता है कि सेफ हो यूआर वाले कैंडिडेट। बाकी जितने कैंडिडेट हैं अपने अपने मार्क्स बताइएगा कि कितना आपने अटेम्प्ट किया है, कितने गलत हो सकते हैं एक्सपेक्टेड, क्योंकि आंसर की तो अभी आई नहीं है। तो एक्सपेक्टेड कितने मार्क्स आपके बन जाएंगे कट पीट के, ये आप लोग जरूर कमेंट सेक्शन में बता दीजिएगा। इसी तरह से बात कर लेते हैं अगर ओबीसी कैंडिडेट के लिए, तो ओबीसी में मुझे लगता है फ्रेंड्स की 85 से 90 के बीच में जिनके रॉ मार्क्स बन रहे हैं आउट ऑफ 120, उनके मैक्सिमम टू मैक्सिमम चांसेस है। इसमें भी दोस्तों +-2 है जो कि लेके चल सकते हो। हालांकि ज़्यादातर अपर केस में नहीं जाएगा, लेकिन लोअर केस में -1-2 मार्क्स भी कम है, तो मुझे लगता है कि सिलेक्शन होने के चांसेस है रॉ मार्क्स के बेसिस पे। और कुछ केसेस में जब छात्र के पेपर बहुत टफ आ जाते हैं तो कम नंबर में रहता है, उसका नॉर्मलाइजेशन में ज़्यादा मिल गया, तो ऐसे केस में उनका सिलेक्शन होने का चांसेस और बढ़ जाता है। इसी तरह से बात कर लेते हैं हम लोग ईडब्ल्यूएस कैंडिडेट के लिए। तो ईडब्ल्यूएस में मुझे लग रहा है फ्रेंड्स, मेल कैंडिडेट की मैं बात कर रहा हूँ, यहाँ पे अगर आपके मार्क्स 82 से 86 के बीच में बन रहे हैं रॉ मार्क्स आउट ऑफ 120, तो चांसेस है कि आपका सिलेक्शन हो सकता है और सेफ साइड में हो। ठीक है फ्रेंड्स, इसमें भी +-2 आप लोग लेकर के चलिएगा। इसी तरह से बात करते हैं हम लोग एससी कम्युनिटी में। तो एससी कम्युनिटी में देखिए 75 से 80 मार्क्स भी आपके रॉ मार्क्स बन रहे हैं, तभी मैक्सिमम चांसेस रहेगा कि आपका सिलेक्शन यहाँ पे हो सकता है। एसटी कम्युनिटी में बात करें तो एसटी कम्युनिटी में 70 से 75 तक आपके रॉ मार्क्स अगर बन रहे हैं तो मैक्सिमम चांसेस है कि आपका सिलेक्शन हो सकता है। इसमें मैं बोलूँगा कि -2 रखिएगा, प्लस रेयर केस में हो सकता है कि जाए, लेकिन दोस्तों -2 ही रखना होगा, एक तो नंबर कम भी है एसटी कम्युनिटी में, तभी मेरे अकॉर्डिंग चांसेस है। और देखिए सिलेक्शन भी कितना होना है, सिर्फ 280 लोगों का ही तो सिलेक्शन होना है। तो क्या 280 कैंडिडेट भी नहीं मिलेंगे क्या कि जिनके अच्छे मार्क्स हो एसटी में? पॉसिबल है फ्रेंड्स, सीट ही इतनी कम है, क्या एक्सपेक्ट कर सकते हो बताइए। बहुत मुश्किल है ये सब चीज़ में कि कितने नंबर तक यहाँ पे हो सकता है, नॉर्मलाइजेशन में किसके कितने नंबर मिलेंगे। फिर भी एक्सपेक्टेड मैं बोलूँगा कि वही 70 से 75 के बीच में है, तो चांसेस हाई रहेंगे एसटी कम्युनिटी में भी। बाकी आप लोग अपने मार्क्स जरूर बताइएगा कैटेगरी वाइज कि कितने कितने मार्क्स हैं जो कि आपके कट पीट के बन जाएंगे। पेपर दे के आए हो इतना तो अंदाजा आपको रहता ही है, तो बता दीजिएगा ठीक है कैटेगरी के साथ। अब आ जाते हैं फीमेल कैंडिडेट के बारे में। फीमेल कैंडिडेट का अलग से रिजर्वेशन है और इनके लिए अलग से यहाँ पे वैकेंसी है जो कि दी गई है। फीमेल कैंडिडेट की वैकेंसी आप लोग को शुरू में मैंने दिखाया, काफ़ी कम वैकेंसी दी गई है फ्रेंड्स। फीमेल कैंडिडेट में बात करते हैं तो अगर अनरिजर्व कम्युनिटी से कैंडिडेट है, ठीक है, तो इनका थोड़ा सा कम जाने का चांसेस है 86 से। अगर आपके यहाँ पे 90 मार्क्स बन रहे हैं रॉ मार्क्स आउट ऑफ 120, तो दोस्तों चांसेस है कि आपका यहाँ पे सिलेक्शन हो सकता है रॉ मार्क्स के बेसिस पे। और बाकी देखिए इसमें मैं बोलूँगा कि +-2 आप लोग रख सकते हो, थोड़ा कम भी आता है तब भी सिलेक्शन के चांसेस रहता है नॉर्मलाइजेशन में मार्क्स अच्छे मिल जाने के बाद, ठीक है। बट दोस्तों कट ऑफ हायर साइड पे जाएगा, ये बात मान के चलिए, क्योंकि वैकेंसी बहुत कम है और ऐसे केस में कैंडिडेट गिने चुने ही इनको लेने हैं, तो ऐसे केस में तो दोस्तों अच्छे मार्क्स वाले ही सिलेक्शन ले पाएंगे। वही बात कर लेते हैं ओबीसी में। तो ओबीसी फीमेल कैंडिडेट की बात कर लें तो यहाँ पे अगर आपके मार्क्स 80-85 के बीच में आ जाते हैं कट पीट के, तो चांसेस बहुत ज़्यादा है सिलेक्शन होने के। ईडब्ल्यूएस कैंडिडेट की अगर बात कर लेते हैं तो ईडब्ल्यूएस में अगर आपके 75 से 80 के बीच में भी फीमेल कैंडिडेट में आते हैं, तब भी चांसेस आपका है। हर कैटेगरी में दोस्तों +-2 आप लोग लेकर के चलिएगा, ठीक है। इसी तरह से बात कर लेते हैं हम लोग यहाँ पे एससी कम्युनिटी में फीमेल कैंडिडेट फीमेल की। तो एससी कम्युनिटी में मुझे लगता है कि 72 से लेकर के 75 के बीच में अगर रॉ मार्क्स आते हैं 120 में से, तो बहुत चांसेस है कि सिलेक्शन हो सकता है। और एसटी कम्युनिटी में 68 से लेकर के 72 के बीच में अगर आपके मार्क्स बन रहे हैं, तो एसटी कम्युनिटी में भी चांसेस है कि आपका सिलेक्शन सिर्फ
50 ही एसटी कम्युनिटी के छात्र का सिलेक्शन लेना है फीमेल कैंडिडेट में, तो 50 में बताइए कितने कितने कैंडिडेट का सिलेक्शन, कितने कितने मार्क्स वाले का हो सकता है। कम से कम 68 से 72 है, तो मुझे लगता है कि हाई चांसेस है फीमेल कैंडिडेट में भी एसटी में कि सिलेक्शन आपका हो सकता है। तो ये रही फ्रेंड्स एक्सपेक्टेड कट ऑफ ऑन द बेसिस ऑफ रॉ मार्क्स की 120 मार्क्स में पेपर देके आए हो तो कितने मार्क्स बनेंगे, तो अभी सेफ हो मेरे अकॉर्डिंग। और बाकी दोस्तों एक्सपेक्टेड तो एक्सपेक्टेड ही होता है, इतनी कम वैकेंसी है कि वो तो बाद में पता चलेगा कि आखिर क्या क्या जाती है। बट अभी के अकॉर्डिंग मैं बता दूं कि इतने इतने मार्क्स अगर आपके बन रहे हैं तो बिना देर किए हुए पीईटी की तैयारी में धीरे धीरे आप लोग लग ही जाइए, क्योंकि बाद में समय नहीं मिलेगा। रनिंग भी करनी है, लॉन्ग जंप, हाई जंप, बाकी सारी चीज को आपको देख ही लेना है, नोटिफिकेशन में सब कुछ मेंशन है, ठीक है फ्रेंड्स। और उसके अकॉर्डिंग आप लोग लग जाइए। इससे कम भी नंबर है, 1-2 नंबर, तभी आप लोग पीईटी में लगे रहिए। बाकी रिजल्ट इसका आ जाएगा और आंसर के आने के बाद और क्लैरिटी मिल जाएगी, क्योंकि काफी सारे महारथी भी हैं जो 110, 115, 120 अटेम्प्ट करके आए हैं। और पेपर इतना भी आसान नहीं था कि जिसमें आप 120 के क्वेश्चन में आप टाइम का मैनेजमेंट भी कर ले रहे हो, 110 का 110 टिक भी लगा के आ रहे हो। ऐसे केस में दोस्तों हो सकता है कि 15 नंबर तक भी गलत हो जाए, हो सकता है कि 20-20 क्वेश्चन कई छात्र के गलत हो जाए। एएलपी में भी जैसा आंसर किया है, आंसर की देखने के बाद किसी किसी के 15-15 क्वेश्चन तक भी गलत हुए हैं, जो 65-70 करके आ रहे थे, ठीक है। तो ये सारी चीजें होती है। तो अटेम्प्ट से एकदम आइडिया नहीं लगा सकते कि हाँ इतना अटेम्प्ट किया है तो इतना आ ही जाएगा, बट फिर भी बहुत कम वैकेंसी, कैंडिडेट का जो एवरेज रेंज है वो दोस्तों उसके अकॉर्डिंग मैंने यहाँ पे बताया, क्योंकि काफ़ी सारे कैंडिडेट से मैंने भी रिव्यू लिया था और कई सारे कैंडिडेट हैं जो कि यहाँ पे अच्छा खासा करते ही करते हैं पेपर में, और सीट कम है तो ऐसे केस में रिजल्ट कम देना है, तो इससे कट ऑफ आपकी हाइयर रेंज पे रहने ही वाली है, ठीक है। तो ये रही अपडेट, वीडियो को दोस्तों के साथ जरूर आप लोग शेयर कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। बाकी आपके अकॉर्डिंग क्या लगते हैं कि क्या रह सकता है एक्सपेक्टेड कट ऑफ, चाहो तो कमेंट सेक्शन में लिख सकते हो। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट अपडेट में।